बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहम वाला। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा अजीम वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर 5 लगातार अज़ाब। इस वाक़े को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। फिरौनियों पर लगातार 5 अज़ाब। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अज़दा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान लाए, मगर फिरौन और उसके मुतबईन ने अब भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फिरौन का कुफर और उसकी सरकशी और ज्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी और ईज़ा रसानी में भरपूर कोशिश शुरू कर दी और तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। फिरौन के मजालिम से तंग दिल होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कुद्दूस के दरबार में इस तरह दुआ मांगी कि ए मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत ही सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू इन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो इनके लिए सजावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर लगातार 5 अजाबों को मुसल्लत फरमा दिया। वो 5 अजाब ये हैं। पहला अजाब तूफान। नागहां एक अबर आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई जोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक के तूफान आ गया और फिरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए और पानी इनकी गर्दनों तक आ गया। इनमें से जो बैठा वो डूबकर हलाक हो गया, ना हिल सकते थे ना कोई काम कर सकते थे। इनकी खेतियां और बागात तूफान के धारों से बर्बाद हो गए। सेंचर से सेंचर तक मुसलसल 7 रोज तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बावजूद यक्का बनी इसराइल के मकानात फिरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया था और वो निहायत ही अमन व चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फिरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताब व ताकत ना रही और वो बिल्कुल ही आजिज हो गए तो इन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनाचे आपने दुआ मांगी तो तूफान की बला टल गई और जमीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमदार हुई कि इससे पहले कभी भी देखने में नहीं आई थी। खेतियां बहुत ही शानदार हुई और गलों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई। ये देखकर फिरौनी कहने लगे कि ये तूफान का पानी तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्म व इस्यां की गरम बाजारी शुरू कर दी। दूसरा अजाब टिड्डियां। 1 माह तक फिरौनी निहायती आफियत से रहे, लेकिन जब इनका कुफर व तकब्बुर व जुल्म व सितम फिर से बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहर व अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए जो इनकी खेतों और बागों को, यहाँ तक के इनके मकानों की लकड़ियां तक को खा गईं और फिरौनियों के घरों में ये टिड्डियां भर गईं, जिससे इनका सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बाग और मकानात इन टिड्डियों के यलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फिरौनियों को बड़ी ही इबरत हो गई और आखिर इस अजाब से तंग आकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब से दफा होने के लिए दुआ फरमा दें तो हम लोग जरूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म व सितम ना करेंगे। चुनाचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक निहायत ही आराम व राहत में रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की और ईमान नहीं लाए। इन लोगों के कुफर और इसिया में फिर इजाफा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को ईजाएं देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियां और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफी हैं, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। तीसरा अजाब घिन। गत 1 माह के बाद फिर इन लोगों पर कमल का अजाब मुसल्लत हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन का बयान है कि ये घिन था जो इन फिरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गलों और मेवों को खा गया और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और इनके कपड़ों में घुसकर इनके चमड़ों को काट काट कर इन्हें मुर्ग व मिसल की तरह तड़पाने लगा, यहाँ तक के इनके सर के बालों, दाढ़ी, भुनुओं, पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर इन्हें चेचिक रूह बना
दिया। ये कीड़े इनके खानों, पानियों और बर्तनों में घुस जाते थे, जिससे ये लोग ना कुछ खा सकते थे, ना कुछ पी सकते थे, ना लम्हा भर के लिए सो सकते थे। यहाँ तक कि एक हफ्ते में इस कहर आसमानी व बला नागहानी से बिलबिलाकर ये लोग चीख पड़े और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करने लगे और ईमान लाने का अहद देने लगे। चुनाचे आपने इन लोगों की बेकरारी व गिरियाजारी पर रहम खाकर दुआ कर दी और ये अजाब भी रफा दफा हो गया। लेकिन फिरौनियों ने फिर अपने अहद को तोड़ डाला और पहले से भी ज्यादा जुल्म व अदवान पर कमर बस्ता हो गए। फिर एक माह के बाद इन लोगों पर मेंढक का अजाब नाजिल हो गया। चौथा अजाब मेंढक। फिरौनियों की बस्तियों और इनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और इन जालिमों का ये हाल हो गया कि जो लोग जहाँ भी बैठता उसकी मजलिस में हजारों मेंढक भर जाते थे। कोई आदमी बात करने या खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाते। हांडियों में मेंढक, इनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। उठते बैठते लेटने किसी हालत में भी मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अजाब से फिरौनी रो पड़े और फिर रोते रोते गिड़गिड़ाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने के लिए आए और बड़ी बड़ी कस्में खाकर अहद व पैमान करने लगे कि हम जरूर ईमान लाएंगे और मोमिन को कभी ईजा नहीं देंगे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी उठा लिया गया, मगर ये मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना अहद तोड़कर अपनी पहली खबीस हरकतों में मशगूल हो गई। मोमिन को सताने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन व बेअदबी करने लगे। तो फिर अजाब इलाही ने इन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इन लोगों पर खून का अजाब कहरे इलाही बनकर उतर पड़ा। नंबर 5, खून का अजाब। एकदम बिल्कुल अचानक इन लोगों के तमाम कुओं, नहरों का पानी खून हो गया। तो इन लोगों ने फिरौन से फरियाद की तो उस सरकश ने कहा कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नजरबंदी है। ये सुनकर फिरौनियों ने कहा कि ये कैसी और कहाँ की नजरबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इनका जरा भी असर नहीं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि फिरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकालें, मगर खुदा की शान के मोमिनीन उसी बर्तन से पानी निकालते तो निहायत ही साफ व शिफाफ और शीरीन पानी निकलता और फिरौनी जब उसी बर्तन से पानी निकालते तो ताजा ताजा खालिस खून निकलता। यहाँ तक के फिरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम लोग एक ही बर्तन से एक ही साथ मुंह लगाकर पानी पिएंगे, मगर कुदरत खुदावंदी का अजीब जलवा नजर आता। एक ही बर्तन से एक ही साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता था और फिरौन वालों के मुंह में जो जाता वो खून होता था। मजबूर होकर फिरौन और फिरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छालें चबा चबा कर चूसते थे, मगर इसकी रतोबत भी इनके मुंह में जाकर खून बन जाती थी। अलगर्ज फिरौनियों ने फिर गिड़गिड़ाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की तो आपने पैगंबराना रहम व करम फरमाकर फिर इन लोगों के लिए दुआए खैर फरमा दी। तो 7वें दिन इस खूनी अजाब का साया भी इनके सरों से उठ गया। अलगर्ज इन सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन चलता रहा और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता रहा, मगर फिरौन और फिरौनियों के दिलों पर शिकावत व बदबख्ती की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि फिर भी वो ईमान नहीं लाए और अपने कुफर पर अड़े रहे और हर मर्तबा अहद तोड़ते रहे। यहाँ तक के अल्लाह ताला के कहर गजब का आखिरी अजाब आ गया कि फिरौन और उसके मुतबईन सब दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो गए और हमेशा के लिए खुदा की दुनिया इन अहद शिकनों और मरदूदों से पाक व साफ हो गई और ये लोग दुनिया से इस तरह नेस्त व नाबूद कर दिए गए कि रूए जमीन पर इनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं रह गया। कुरान मजीद ने इस वाक़े की तस्वीर कशी इन अल्फाज में फरमाई है। तर्जमा कंजुल ईमान। तो भेजा हमने इन पर तूफान और टिड्डी और घिन यानी कुलनई या जुएं और मेंढक और खून, जुदा जुदा निशानियां। तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी और जब इन पर अजाब पड़ता कहते ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो इस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है। बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम इनसे अजाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए जिससे उन्हें पहुंचना है, जब भी वो फिर जाते तो हमने
इनसे बदला लिया तो उन्हें दरिया में डुबो दिया, इसलिए कि हमारी आयतें जुटलाते और इनसे बेखबर थे। दरस हिदायत नंबर 1, इन वाक़यात से ये सबक मिलता है कि अहद शिकरी और अल्लाह के नबियों की तकज़ीब व तौहीन कितना बड़ा और होलनाक जुर्म अजीम है कि इनकी वजह से फिरौनियों पर लगातार बार बार अज़ाब इलाही किस्म किस्म की सूरतों में उतरा, यहाँ तक कि आखिर में वो दरिया में गरक करके दुनिया से फना कर दिए गए। लिहाजा हर मुसलमान को अहद शिकनी और सरकशी और गुनाहों से बचते रहना लाजिम है कि कहीं बदअमालियों की नहुसतों से हम पर भी कहरे इलाही अजाब की सूरत में ना उतर पड़े। नंबर 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र व तहम्मुल और इनकी रकीकुल कल्बी बिलाशुबा इंतहा को पहुंची हुई थी कि बार बार अहद शिकनी करने वाले अपने दुश्मनों की आह व गुफान पर रहम खाकर इनके अजाबों को दफा करने की दुआ फरमाते रहे। इससे मालूम हुआ कि कौम की हादी और इनके पेशवा के लिए सब्र व तहम्मुल और अफ़व व दरगुजर की खसलत इंतहाई जरूरी है, और उलमा इकराम को जो हजरत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के नाबईन हैं, इनके लिए बेहद लाजिम जरूरी है कि वो अपने मुखालिफिन और बदख्वाहों से काम का जज्बा ना रखें, बल्कि सब्र व तहम्मुल करके अपने मुजरिमों को बार बार माफ फरमाते रहें। कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकद्दस सुन्नत और हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये एक बड़ा ही खास और खुसूसी तुरा इम्तियाज है कि आपने कभी भी अपनी जात के लिए अपने दुश्मनों से कोई भी इंतकाम नहीं लिया, बल्कि हमेशा इनको माफ फरमा दिया करते थे। और ये आपकी मुकद्दस तालीम का बहुत ही ताबनाक और दरकिशां इरशाद है कि तर्जमा यानी तुमसे जो ताल्लुक काटे तुम उससे ताल्लुक जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो, और जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। हजरत शेख साद अलैहिर्रहमान ने इसी हदीस की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया कि तर्जमा यानी बुराई का बदला देना तो बहुत ही आसान है, बल्कि अगर तुम जवान मर्द हो तो बुराई करने वाले के साथ भलाई करो। ये आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।